सभी को नमस्ते। अभी हम लोग किंचन की ग्रैंड बाइबल सेमिनार एक हफ्ते और करीब हो गए और सारे 2 साल के लिए हम लोग ज्यादातर ऑनलाइन रूप से हम लोग सेमिनार किए, हम लोग कॉन्फ्रेंस खोले। अभी इस बार हम लोग इंचन में शुरुआत होकर ग्वांगजू, थेगू, थेजन, सौल ऐसे निरंतर हो रहे हैं। लेकिन बहुत धन्यवाद रूप से परमेश्वर ने इंचन में सबसे पहली रूप में ऑफलाइन रूप में ऐसे हम लोग ग्रैंड बाइबल सेमिनार खोलने के मौके दिए, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसलिए हम लोग हर समय ये कोरोना वायरस की वजह से हम लोग हर समय ऑनलाइन करते थे और ऑनलाइन के रास्ता खुल गए थे। परमेश्वर ये ग्रैंड बाइबल सेमिनार के द्वारा हम लोग के मन को परिवर्तन कर दे रहे, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसलिए इस बार ग्रैंड बाइबल सेमिनार के लिए तैयार करते हुए जो भी जो समाचार सुनाई दे रहे, ये चीज को सुनकर भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इसलिए परमेश्वर गाना जो जमीन को, क्योंकि परमेश्वर रहने वाली जगह थे इसलिए आशीष वाले जगह थे। इसलिए सोइल अच्छा था और वो जमीन बहुत ही अच्छा था, इसलिए अच्छा जगह नहीं था। लेकिन परमेश्वर था, इसलिए चाहे जो कोई भी समस्या क्यों ना आए, परमेश्वर के द्वारा हम लोग ये सब परिस्थिति उसके बाद पूरा मुश्किल चीजों को जीत सकते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छा चीज है। हम लोग कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन के द्वारा हम लोग जैसे हम लोग मीटिंग रखे, सच में बहुत लाखों लाखों लोगों तक हम लोग सुसमाचार को प्रचार कर सके। और ऑफलाइन के द्वारा हम लोग इस बार पहले रूप में हम लोग ग्रैंड बाइबल सेमिनार कर रहे हैं। और सच में जैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर ने हम लोग को ऑफलाइन रूप से खोलने दिए, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। इस बार हम लोग दानियेल की 3 अध्याय 13 वचन से लेकर हम लोग 18 वचन तक देखेंगे। दानियेल की 3 अध्याय 13 वचन से लेकर 18 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलालाहत में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खरी करी हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जान बूझकर ऐसे करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बुलसुली, वानी, बानी, सरंगी, सितार, शनाई आदि सब प्रकार के बजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करे तो इसी घड़ी ढकते हुए भक्ते के बीच में डाला जाओगे। फिर ऐसे कौन देवता जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुम उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोग नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस दंडवत हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखते हैं। वरन है राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो है राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खरी खरी हुई सोने की मूर्ता को दंडवात करेंगे। 18 वचन तक हम लोग पढ़े। इसलिए कल शनिवार के समय हम लोग पूरा आईवाईएफ की टीम की मीटिंग हम लोग खोले। इसलिए वो मीटिंग की जगह को हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग जगह की ढूंढ कर रहे थे। इसलिए यूनबोंगिल डॉक्टर की जो सेलिब्रेट करने वाली जगह है, उधर पे बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। इसलिए उधर पे हम लोग थोड़ा सा उधार लेकर हम लोग उधर पे हम लोग मीटिंग खोले। इसलिए ये स्थान थोड़ा सा गांव वाली जगह है, इसलिए थोड़ा सा रास्ता खराब था। इसलिए मैं भी सुबह पूरा प्रातःकाल से मैंने शुरुआत किया, मैं बहुत चला, लेकिन ये समय कम नहीं हो रहे थे। इसलिए जैसे मैं जा रहा था, पूरा गाड़ी की बहुत ट्रैफिक चल रही थी और उधर जाने के बाद बहुत ही अच्छे जगह थे। अभी तक हम लोग ऑफलाइन रूप में
हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन इस बार हम लोग का पूरा आईवाईएफ टीम पूरा ऑफलाइन रूप से जमा हो सके। चलिए, कम से कम हम लोग के पास सब बहुत ही बड़ा एक स्क्रीन था। चलिए, पास्टर पार्क किस तरह अमेरिका में, उसका किस तरह जो इज़राइल में, उसके बाद अफ्रीका में कैसे प्रचार करने वाले वीडियो। चलिए, वीडियो को भी हम लोग थोड़ा-सा एडिट किए। उसके बाद पास्टर पार्क किस तरह पूरा राजाओं के सामने प्रचार किए, रब्बियों के सामने प्रचार किए। ये सब चीज़ देखने से हम लोग का पूरा टीम लोगों का मन उभल जाएँगे, हम लोग ऐसे सोच लिए, इसलिए हम लोग बहुत ही बड़ा स्क्रीन के तैयार किए। इसलिए बहुत सारी जगह में स्क्रीन होते हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारी जगह में स्क्रीन नहीं देते भी हैं। इसलिए युमबोंगी डॉक्टर की जो सेलिब्रेट करने वाली जगह को हम लोग प्राप्त कर सके, ढूँढ सके और पूरा बड़ा-सा स्क्रीन के द्वारा, जो एलईडी स्क्रीन के द्वारा हम लोग वीडियो को देख सके। और सच में हम लोग का पूरा आईवाईएफ टीम के साथ मिलना भी ये बहुत ही धन्यवाद और बहुत ही खुशी की बात था। उसके ग्राशिया स्क्वायर से भी मिलकर और वीडियो देखना भी ये बहुत ही बढ़िया बात था। चलिए, गवाही के भी समय चले और पास्टर का भी जो मैसेज बहुत ही बढ़िया था, इसलिए हम लोग बहुत ही आशीषित समय बिता सके। इसलिए पास्टर पार्क इसलिए चाहते हैं कि हम लोग के युवक लोग, हम लोग के जवान लोग ये गहराई सोच को बहुत अच्छी तरह कर सकें। इसलिए यूसुफ का माँ बहुत ही जल्दी रूप से मर गए, उसके बाद भाइयों लोगों के द्वारा मिस्र में पूरा बेचा गए और पोतीफार की जो पत्नी की वजह से वो जेल में डाला गया। इस तरह बहुत सारे समस्याओं का सामना किया और इस तरह यूसुफ की जो सोच गहरा बन गया। इसलिए जो लोग बहुत ही गहराई सोच कर सकने वाले लोग और जो लोग नहीं कर सकते हैं, उन लोग में बहुत ही बड़ा फ़र्क होते हैं। इसलिए असली में बहुत सारे लोग इसलिए ये सोचने वाले जीवन को ऐसे सीख जाना ये बहुत ही आशीषित वाली चीज़ है। लेकिन उदाहरण के रूप से पास्टर की एक ऐसा किताब है, जो मन को बेचने वाले मार्केट, दुकान। इसलिए पास्टर पार्क की जो मन को बेचने वाली दुकान का मतलब क्या था? मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास जूता है, लेकिन मुझे मार्केट में जाकर और भी अच्छा कपड़ा देखकर और भी अच्छा जूता को देखकर, अरे वो चीज़ मुझे पहनना है, वो चीज़ मुझे चाहिए। इसलिए हम लोग के मन की जो दुकान में भी मेरे पा भले ही मेरे पास भी अच्छा मन है, लेकिन दूसरे लोगों के पास अगर और भी महान मन रहेंगे, तो अरे मुझे भी उसके जैसा मन चाहिए, मुझे उसके जैसा मन रखना चाहिए। इसलिए उसके वजह से मन बेचने वाले दुकान ऐसा नाम की किताब लिखी है पास्टर पार्क। इसलिए जो लोग गहराई रूप से सोच नहीं कर पाते हैं, उन लोग अपने आँखों में दिखाई देने वाले जो लाभ वाले चीज़ों के पीछे करने लगते हैं। इसलिए भले ही बहुत ही अच्छा सोच है, इसलिए दवाई जैसे इसलिए दवाई में सिर्फ़ जो दवाई अच्छा होने से नहीं होता है। तो पास्टर दवाई थोड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देने से अच्छा है ना? सिर्फ़ दवाई अच्छा प्रभाव देने से अच्छा नहीं है। दवाई में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी इंसान बनाते हैं, जो दवाइयाँ, तो ज़्यादातर जो दवाई में साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। चलिए, आप लोग में से जो लोग दवाई खरीदते हैं, शायद से आप लोग जानते होंगे, इसलिए जब हम लोग दवाई के पैकेट को फाड़ते हैं, उसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं, कुछ हम लोग पेपर दिखाई देते हैं। इसलिए वो पेपर में इतना छोटा-सा जो शब्द से बहुत सारी चीज़ लिखा है, तो वो चीज़ आप लोग नहीं देखते हैं ना ज़्यादातर। चलिए, हम लोग सिर्फ़ यही चीज़ देखते हैं कि एक दिन में हम लोग को कितना खाना चाहिए, एक ही बार में कितना टैप्स खाना चाहिए, 2-3 ठो। सच में एक बार जब खाते हैं हम लोग को 2 ठो पीस खाना चाहिए। इसलिए आप लोग वही चीज़ के बारे में देखते हैं, आप लोग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं देखते होंगे। लेकिन सब जो दवाई में तो ऐसे नहीं हो सकते कि उन लोग में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन बहुत ही कम करके बहुत ही कम जो इफ़ेक्ट्स भी पड़ जाते हैं। तो हम लोगों के श सिर्फ़ वो जो दवाई अच्छी तरह काम करने से कोई बात नहीं होते। इसलिए बहुत सारे लोग साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं सोचकर ये दवाई मेरे जो बीमार के लिए अच्छा होगा करके उन लोग सिर्फ़ ऐसे खा लेते हैं बिना सोच करके। इसलिए उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा? इसलिए अगर हम लोग गहराई सोच करेंगे तो हाँ, अभी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, मेरे शरीर में काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा देर के बाद साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे और मेरे शरीर खराब हो जाएँगे।
तो तब हम लोग को ये समस्या को कैसे सुलझाना चाहिए? चलिए, असल में 7th मई में हम लोग पूरा जो आईवाईएफ टीम की हम लोग मीटिंग्स रखने वाले थे। तेदक जो पूरा बहुत ही बड़ा हॉल में, बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और बहुत सारे जो खाना की जो खाना खाना भी है, उसके बाद जो गेम्स भी है। इसलिए असल में हम लोग 7 मई में हम लोग जो पूरा आईवाईएफ टीम की मीटिंग को रखे। तो ग्रैंड बाइबल सेमिनार 8 मई से शुरुआत होते हैं। और सच में हम लोग की तरफ से ये जो आईवाईएफ टीम की मीटिंग उतना अच्छा नहीं था हम लोग के लिए। अरे 8 मई से हम लोग की ग्रैंड बाइबल सेमिनार होने वाले हैं, लेकिन 7 मई में अगर हम लोग आईवाईएफ टीम की मीटिंग रखेंगे तो हम लोग ज्यादा मन नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग आईवाईएफ टीम की मीटिंग में अगर हम लोग मन लगाएंगे तो हम लोग बहुत सालों बाद हम लोग ऑफलाइन रूप में ग्रैंड बाइबल सेमिनार खोल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगा कि हाँ, बहुत सारे लोग ये ग्रैंड बाइबल सेमिनार में मन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए क्योंकि पहले जैसे बहुत सारे बच्चों भी आएंगे, बहुत सारे जो फूड कोर्ट भी रहेंगे, उसके बाद गेम्स भी रहेंगे। इसलिए ऐसे भी सोच होने लगे कि बहुत सारे युवक लोग आने वाले हैं और गलती से अगर गलती हो जाएंगे तो पूरा कोरोना फिर से फैल भी सकते हैं। इस तरह डरावने वाले सोच भी आने लगे। इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंशन, ग्वांगजू, धैगू, धैजन, सौल, क्योंकि ग्रैंड बाइबल सेमिनार पूरा 1 महीना के लिए निरंतर चलने वाले हैं। उसके बाद पास्टर साउथ अमेरिका में भी जाकर और पेरू से, ब्राजील से और सच में जो प्रेसिडेंट लोगों की पत्नियों जो पास्टर पार्क को बुलाया है। तो पास्टर पार्क को अगर प्रेसिडेंट की पत्नियां बुलाया है तो मतलब क्या है, उन लोग प्रेसिडेंट राष्ट्रपति लोग से भी मिल सकते हैं। इसलिए इस बार हम लोग को आत्मिक रूप से पास्टर किस तरह वचन प्रचार किया राष्ट्रपतियों पर, उसके किस तरह अभियों के साथ बात किए, कैसे प्रचार किए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन सारे रिकॉर्ड्स हम लोग के पास है। इसलिए एक रियल वीडियो हम लोग दिखा सकते हैं। इसलिए वो वीडियो देखने के लिए बहुत ही बड़ा स्क्रीन के द्वारा बड़ी रूप से देखना बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम लोग ऐसे समय से लिए है, इसलिए हम लोग बहुत ही बढ़िया समय लिए। अरे ये चीज बहुत अच्छा आइडिया है बोल के हम लोग को नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम लोग को प्रथम सोच नहीं करना चाहिए, दूसरी सोच, तीसरी सोच करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे सोच रखेंगे तो और भी हम लोग आशीष पा सकेंगे, आशीषित हो सकेंगे। इसलिए पास्टर पार्क की मैसेज को सुनते हुए पास्टर चाहते हैं कि हम लोग की युवक ये गहराई सोच करने वाले चीज को सीखे और अब ज्यादा मुश्किल की पार करने के द्वारा, जो समस्याओं को पार करने के द्वारा उन लोग के जो मन की दुनिया जो मजबूत हो सकते हैं। बहुत सारे लोग को मुश्किल पसंद नहीं है, भोज वाले काम पसंद नहीं है, लेकिन उन सारी चीज के द्वारा हम लोग को गहराई सोच करने देते हैं। इसलिए ये मैसेज हम लोग के मन में बहुत ही एक शक्तिशाली बल हुए। और सच में ये डॉक्टर युनबोंग गिल की जो सेलिब्रेट करने वाली जगह, जो स्टैचू येसान में क्यों है, मैंने सोच लिया। मुझे पता नहीं था ये येसान में क्यों स्थापित किए गए। इसलिए थोड़ा देर के मुझे मालूम पड़ा कि युनबोंग गिल डॉक्टर की जो होम टाउन येसान था, इसलिए उनके होम टाउन में ही उनके स्टैचू बनाए गए। युनबोंग गिल युनबोंग गिल जो डॉक्टर का हाथ में बॉम्ब्स वाले जो स्टैचू भी थे, युनबोंग गिल डॉक्टर ने। इसलिए बहुत ही कम वाले उम्र में पूरा मर गए वो। इसलिए इसलिए उन लोगों की पूरा जो समय खत्म होने वाले समय में वो डॉक्टर ने पूरा बॉम्ब फटा दिए। इसलिए हम लोग के लिए तो डॉक्टर
वो डॉक्टर एक सुपर हीरो जैसा है। इसलिए वो चीज, वो घटनाएं के बाद चाइना से, तो वो चीज को देखने के द्वारा सच में साउथ कोरिया ने, एक साउथ कोरिया व्यक्ति ने जो चाइनीज लोगों का सोल्जर, जो 100,000 सोल्जर जो चीज नहीं कर सके वो चीज को कर दिए। ये चाइनीज वाले लोग उतना इंटरेस्ट नहीं थे कोरिया में, लेकिन वो घटनाएं के द्वारा कोरिया में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाए और कोरिया में सपोर्ट दिए। इसलिए युनबोंगिल जो डॉक्टर है, बहुत ही जवान जो उम्र में पूरा साउथ कोरिया के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए। इसलिए बहुत सारे जो फ्रीडम मूवमेंट करने वाले लोग, ये अपने पूरा जान को पूरा देकर उन लोग फ्रीडम मूवमेंट करते थे। एक दिन, इसलिए मैं जब जिन में था, इसलिए मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन रेडियो ऐसे निकल रहा था। इसलिए एक जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से क्या जो चीज आ रहे थे, इसलिए कुछ ऐसे फ्रीडम मूवमेंट करने वाले थे, लेकिन उस जगह में फ्रीडम मूवमेंट जो प्लान था कैंसिल हो गया। इसलिए अगर उसको कैंसिल करना है तो वो आदमी को वो आदमी को क्यों ऐसे, क्या बोलते हैं, एक लीडर बनाए गए। इसलिए उसके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि वो फ्रीडम मूवमेंट करता है और वो हम लोग के जो देश के लिए काम करते हैं। इसलिए उसके पास सबूत रहते हैं, इसलिए उसको लीडर बनाए जाते हैं। इसलिए वो फ्रीडम मूवमेंट करते तो थे, ये तो सही बात है, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो चेंज करता है। इसलिए वो फ्रीडम मूवमेंट वाले लोग थे, लेकिन फिर से अपने मन को बदल के उन लोग जापान के साथ होकर ये कोरिया को पूरा परेशान करने लगे थे। इसलिए ये कारण की वजह से उसको लीडर वाली जगह से हटाए गए। अगर एक आदमी फ्रीडम मूवमेंट किए, इसलिए बहुत से लोग की सपोर्ट पाए, लेकिन उसके बदले वो जापान के जो सामने वाले इंसान होकर बहुत सारे लोगों के अंदर गलत प्रभाव आए। इसलिए उसको फ्रीडम मूवमेंट करने वाले सर्टिफिकेट से हम लोग को निकाल देना चाहिए। दूसरे लोग के मन में भी हम लोग प्रभाव देते हैं। अरे इधर पे हम लोग क्या फ्रीडम मूवमेंट करने से क्या जापान को हम लोग जीत पाएंगे? इसलिए ज्यादा तकलीफ उठाने से भी ज्यादा जापान के सामने हम लोग सिर झुकाकर जापान के साथ हो लेंगे तो और भी हम लोग के लिए सुविधा होगा। इसलिए ऐसे लोग, उन लोगों को फ्रीडम मूवमेंट की लीडर जैसे हम लोग मान नहीं सकते, उन लोग को एक्नॉलेज नहीं कर सकते। इसलिए उन लोग तो बहुत ही निकम्मे और बहुत ही शर्म वाले जो जीवन जीना पड़ते हैं। और सच में कोई अगर जो पोता पोती निकलेंगे, उसके बाद अगर दादाजी नहीं तो दादी हम लोग के फ्रीडम मूवमेंट के लीडर थे, तो बहुत ही गर्व करेंगे, है ना? लेकिन फ्रीडम मूवमेंट को छोड़कर अगर जापान के जो साइड हो जाएंगे तो वो बहुत ही शर्म लगेंगे। इसलिए मेरा पिताजी तो साउथ कोरिया वॉर में भाग लेकर थोड़ा सा इंजर्ड हुए थे। और सच में बचपन से मैं अपने पिताजी को देखकर बहुत गर्व हुआ। और मेरे पिताजी की एक आंख पूरा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखते हैं क्योंकि कुछ इंजरी की वजह से। इसलिए बहुत ही जवान जो उम्र में मेरे पिताजी पूरा साउथ कोरिया के लिए जिए और एक सैनिक होकर जिए, इसलिए मैं बहुत गर्व करता था पिताजी के प्रति। मेरे जो दादाजी है वो फ्रीडम मूवमेंट करते थे, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट वाले लीडर से अभी जापान वाले जो लीडर बन जाते हैं, ऐसे बात सुनाई देते तो कितना शर्म लगेंगे। इसलिए अगर उन लोग वो चीज को नहीं बदल कर पूरा अंतिम तक फ्रीडम मूवमेंट वाले चीज को निरंतर करते, तो कितना गर्व वाले जीवन जीते, कितना जो महान वाले जीवन जीते। इसलिए आज मैं ये बात के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग के क्योंकि हम लोग के आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर हम लोग के मन के बारे में देखते हैं। और हर समय
अगर हम लोग के पास विश्वास रहते हैं, हम लोग के आंखों के सामने हर दिन विपरीत परिस्थितियां आते हैं, इसलिए परमेश्वर हम लोगों को, क्या ऐसे परिस्थिति में भी तुम क्या मुझे विश्वास कर सकते हो? क्या तुमको करना है इस परिस्थिति में भी? इसलिए परमेश्वर हम लोग के मन में दो तरह की मन है कि नहीं, चलिए दो तरह वाले मन में से कौन सा मन को चुनते हैं, मन को निश्चय करते हैं कि नहीं, वो चीज को परमेश्वर देखना चाहते हैं। इसलिए विश्वास के मतलब क्या है? इसलिए मेरा मन के अंदर हर दिन दो तरह के मन है, हर दिन जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लेकिन विश्वास मतलब क्या है? हम लोग को मन की निश्चय करना चाहिए, निश्चित मन रखना चाहिए। हम लोग याकूब की किताब देखने से, याकूब एक अध्याय, नया नियम के 371 पेज है कोरियन बाइबल से। याकूब की एक अध्याय 5 वचन हम लोग देखेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहान दिए सबको उदारता उदारता से देता है, उसी उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इसलिए बाइबल में दो मन को रखकर अगर कोई निश्चित वाले मन को नहीं रखते हैं, इसलिए इधर पे ऐसे लिखा है कि ऐसे मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा करके। इसलिए इधर से अगर हम लोग 6 वचन देखने से, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। इसलिए ये जो विश्वास बहुत ही मुश्किल वाले विश्वास जैसे दिखते हैं, विश्वास के द्वारा मांग कर थोड़ा सा भी संदेह ना करना, ऐसा विश्वास रखना बहुत मुश्किल दिखता है। लेकिन बाइबल में सच में अगर मेरे पास दो मन है और निश्चित वाले मन नहीं है, या फिर मेरे पास निश्चित मन है, ये निश्चित मन को देखकर उसके अनुसार परमेश्वर परमेश्वर ये चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास जैसे सोचते हैं, महत्वपूर्ण विश्वास जैसे समझते हैं। इसलिए उदाहरण के रूप से, इसलिए औरत शादी करने के बाद, इसलिए उदाहरण के रूप से दो तरह की पुरुष है उसके पास, ए वाले जो पुरुष है, बी वाले जो पुरुष है, मुझे किसके साथ शादी करना चाहिए? इसलिए कन्फ्लिक्ट होते, मुझे कौन सा आदमी के साथ मुझे शादी करना चाहिए? शादी के लिए तो एक जन को चुनना पड़ते है ना। हाँ, तब मुझे बी वाले इंसान के साथ शादी करना चाहिए अगर मन में निश्चय कर लेते हैं तो। जो ए के साथ जो मैं मिला था, ए के साथ जो समय बिताया था, ये सब चीज को भूल जाएंगे, ये सब चीज को छोड़ देंगे। इसलिए जो मन में निश्चय के मन में रखा, उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे, उसके साथ ही मिलेंगे और उसके साथ ही घूमेंगे हम लोग। चलिए, मन को निश्चय करने का मतलब क्या है? इसलिए विश्वास को लेकर थोड़ा सा भी ना संदेह करने वाले मन। इसलिए ये विश्वास देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल वाला विश्वास है, लेकिन बाइबल ये निश्चित मन के द्वारा, हाँ, ये एक एक सही विश्वास है करके मान लेते हैं। हम लोग को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मान देते हैं। इसलिए ये मन को निश्चय करने वाले स्तर क्या है, ये दानियल की किताब से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह देख सकते हैं। चलिए दानियल के एक अध्याय में, दानियल की एक अध्याय 8 वचन देखेंगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसके और उसके पीना का दाखमूद पीकर पवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजे की प्रधान की विनती की कि उससे अपवित्र ना होना पड़े।
तो इधर पे ऐसे लिखा है कि दानियेल अपने मन को ऐसा निश्चय किया, अपने मन में ठान लिया। मतलब क्या है? राजा के भोजन खाकर, और उसके जो पीने का दाखमूत पीकर अपवित्र ना होए मुझे। उसके बाद चलिए 10 वचन। खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा में डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहरा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरा संग के जो जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तो ये खोजों का जो प्रधान क्या बोलते हैं? इसलिए वो क्या कैसे जवाब दिया कि ऐसे ना करो। तो दानियेल, इसलिए मुझे तो ऐसे जो दाकमूद के द्वारा मैं अपने आप को अपवित्र ना ठहराना चाहा। चलिए अगर मैं घर पे अकेला रहता तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी ये तो राजा राजा दिया है, इसलिए राजा जो देते हैं उसके अनुसार खाना पड़ता है। इसलिए प्रधान, जो खोजों के प्रधान क्या बोलते हैं, हाँ राजा ने तुम लोग को क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए ठहरा दिए हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देख, और तुम मेरे सिर राजा के समान जोखिम में डालो। इसलिए ये खोजों के प्रधान, इसलिए वो क्या करके हम लोग को मना करेंगे? ये खोजों के प्रधान के लिए भी कोई भी ये अधिकार नहीं है। क्या दानियेल खुद से क्या कर पाएंगे? नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं तो ऐसे करने वाला था, लेकिन नहीं हो सका। देखो मेरा परिस्थिति तो ऐसा है, उसके मेरी खोजों के प्रधान अनुमति नहीं दे रहे, इसलिए हाँ कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जो हट जाने वाले चीज क्या है? मन को निश्चय नहीं करना बोलते हैं। तो दानियल जब अपने मन को निश्चय किए, इसलिए खोजों के प्रधान चाहे बोले कि ना नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल में ऐसे लगता है कि दानियल से एक ही बार कहा, लेकिन दानियल ये बात कहने में भी वो बात कहने में भी इस बात कहने में भी कुछ नहीं। क्योंकि उदाहरण के रूप से गुचंग में आप लोग गए, उसके बाद कंस्ट्रक्ट की सच में अनुमति नहीं दिए। चलिए क्या कंस्ट्रक्शन वाले जो चीज, जो क्या बोलते हैं इंचार्ज प्रभारी वाले, अगर हम लोग मांगे कि स्टेम्प दो ताकि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर पाए, अगर जो गवर्नर हम लोग को अनुमति नहीं देंगे तो उन लोग अनुमति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन लोग काम से निकाला जाएंगे। इसलिए दानियल के पास ये वजह था, ये ऐसा वजह था। दानियल जो कुछ भी कहा, लेकिन जो खोजों के प्रधान ने कुछ नहीं दिया। तो दानियल ऐसे सोच लिया कि हाँ मैं जितना कर सकता मैं उतना किया, तो वो खोजक के प्रधान जो अनुमति कर ही नहीं रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे करके पीछे नहीं हट जाते हैं। इसलिए ऐसे सोच को नहीं फेंकते कि मैं ये जो दाखरस के द्वारा मैं अपने आप को अपवित्र बनाऊं, नहीं बनाऊंगा। इसलिए 11 वचन। तब दानियेल ने उस मुखियों से, जिसको खोजों के प्रधान है दानियेल, हन हन्या मशील और अर्जा के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक चाह हमारे खाने के लिए सगपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवानों राजा के भोजन खाते हैं उसके मुंह को देख, और जैसे तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के व्यवहार करना। उसकी ये विनती उसे मान ली, और 10 दिन तक उसको चाहते रहा। 10 दिन के बाद उसके मुंह राजा के भोजन के खोने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। चलिए सच में दानियल ऐसा नहीं किए कि मैं बहुत बार बोला, लेकिन ये जो
प्रधान मना कर रहे, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। ये सच में इसके पास कोई जो अधिकार नहीं था। इसलिए उसका मतलब मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक चाहे हमारे खाने के लिए सकपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। कोई बात नहीं, उस दिन तुम्हारा जो मुंह क्या बोलते हैं, दानियल अपने मन को निश्चय, क्या मतलब, नहीं होने वाले परिस्थिति को देखकर भी वो नहीं सोचता है कि हाँ नहीं होगा, इसलिए असंभव दिखता है करके वो पीछे नहीं हट जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा करना मतलब क्या है, फ्रीडम मूवमेंट करके जापान के साइड हो जाना, ये समान की बात बन जाते हैं। इसलिए जो फ्रीडम मूवमेंट करने वाले लोग ये हिसाब नहीं करते कि अगर हम लोग फ्रीडम मूवमेंट करके ऐसा करेंगे तो क्या हम लोग जापान लोग से क्या जीत पा सकेंगे। इसलिए उन लोग नहीं चाहा कि हम लोग जापान के अधीन में रह जाए, इसलिए उन लोग ये फ्रीडम मूवमेंट किया है। ये निरंतर लड़ाई की उन लोग मन ही मन से, निश्चित मन से लड़ाई किए। इसलिए अगर हम लोग पूरा जो निष्कर्ष के द्वारा उस समय उस उस समय हम लोग जो गाय के ऊपर हम लोग बैठ के जाते थे, लेकिन जापान के पास हवाई जहाज थे, अमेरिका के साथ ऑलमोस्ट हम लोग लड़ भी सकते थे। इसलिए क्या हम लोग कुछ बॉम्ब्स लेके, कुछ गन्स लेके उन लोग से जीत पाएंगे क्या? इसलिए हम लोग जीत सकते हैं कि नहीं, जो निष्कर्ष वो महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे वो जापान के अधीन में नहीं है, वो जापान के हम लोग को दास नहीं बनना है। सच में मुझे परिस्थिति के दास नहीं बनना है, मुझे परिस्थिति की नौकर नहीं बनना है। मुझे परमेश्वर की तरफ खड़ा होकर, चाहे मैं नष्ट भी हो जाऊं, चाहे मैं गिर भी जाऊं, परमेश्वर खुश होने वाले ये जो विश्वास के रास्ते में जीने वाले निश्चित मन होना चाहिए। मेरे जीवन में क्या लाभदायक है। इसलिए कल हम लोग के क्या बोलते हैं, बड़े लोगों की मीटिंग में, एल्डर्स मीटिंग में थोड़ा सा मैंने नमक के बारे में प्रचार किया। इसलिए अगर नमक अपने स्वाद को खो देंगे तो क्या चीज में ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और सच में अगर नमक नमकीन वाले स्वाद को नहीं दे सकते तो हम लोग क्या प्लांट को बढ़ाने में भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको बाहर फेंक कर हम लोग पूरा पाव लगाएंगे उसके ऊपर। इसलिए विश्वास के जीवन को फेंक कर, इसलिए पूरा साधारण वाले लोगों के समान जैसे, इसलिए अगर हम लोग पूरा पापी लोगों की जैसा जो संसारिक जो रास्ता, उसके बाद मानविक सोच उसके पीछे करेंगे तो पूरा जो स्वाद को खोया हुआ जो नमक जैसा है। इसलिए ये स्थान में सच में उसके जो बॉम्ब पकड़े हुए स्टैचू भी थे और बहुत सारे छवि भी थे। और सच में ये आदमी की वो 25 साल में इतना जवान मन में, जवान जो समय में अपने पूरे जान को भी दे दिए। और सच में उधार पाया हुआ जो मसीह लोग, सच में पूरा कुछ ही पैसा में अपने उधार को पूरा बेच देना, उसके बाद ये शारीरिक रास्ता की, ये शरीर की जीवन की जो सुविधायक के लिए ये आत्मिक चीजों को फेंक देना, ये तो हो नहीं सकते। इसलिए सच में जो स्वर्ग की दुनिया के लिए नहीं, ये जगत वाले दुनिया के लिए ऐसा लोग भी है जो अपने पूरा जान को भी दे देते हैं। इसलिए हम लोग स्वर्ग के लिए जीना, हम लोग यीशु मसीह के लिए जीने वाले जो जीवन, इसलिए अगर हम लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जिएंगे, परमेश्वर हजार रास्ता खोलकर हम लोग की मदद करेंगे। तो याकूब की किताब से बाइबल क्या कहते हैं, इसलिए इसलिए सच में तुम लोग का दो मन में तुम लोग निश्चित मन रखो, ऐसा बात नहीं है। इसलिए 1 अध्याय 5 वचन मेन वचन है। याकूब की 1 अध्याय 5 वचन।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। तो यही एक मेन टॉपिक है, मेन। इसलिए परमेश्वर लोगों को पूरा मुक्ति में देंगे। इसलिए अगर हम लोग मन को निश्चय करेंगे, इच्छा को निश्चय करेंगे, परमेश्वर उल्हाना के बिना जो उदारता से देने वाले परमेश्वर है। आप परमेश्वर मुझे मदद नहीं करें, परमेश्वर मुझे नहीं देंगे, जो लोग इस तरह सोचते हैं। नहीं, खुद उन लोग मन को निश्चय करके उन लोग दो मन रखे हैं, इसलिए उन लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन लोग परमेश्वर को क्या बना देते हैं? परमेश्वर जो मुझे मदद नहीं करते, परमेश्वर जो मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, जो परमेश्वर मुझे मदद ही नहीं करते, जो अविश्वास वाले परमेश्वर बना देते परमेश्वर को। चलिए, इधर पे ऐसे लिखा कि परमेश्वर हम लोग को उल्हाने, जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देते हैं। इसलिए परमेश्वर बोला है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। क्या आप लोग को लगता है कि परमेश्वर सिर्फ जो बुद्धि को देंगे? इसलिए परमेश्वर सिर्फ बुद्धि नहीं देंगे। इसलिए परमेश्वर जो अपने एकलौता पुत्र को भी पूरा बिना सोच करके दे दिया हम लोग के लिए, इसलिए एकलौता पुत्र को भी दिए हुए परमेश्वर हम लोग को सब कुछ क्यों नहीं दे पाएंगे? अपने एकलौता पुत्र को भी उतना कीमती रूप से नहीं सोचकर दे दिया हम लोग के लिए, लेकिन कैसे जो सब चीजों को अनुग्रह से और हम लोग को दयामन से नहीं दे सकते? दे सकते हैं परमेश्वर। इसलिए मैं जब काम करता हूँ, और सच में जब मैं काम करता हूँ चर्च के अंदर, बहुत ही पूरा अद्भुत वाली चीज क्या है, ये ऐसे काम होते हैं कि मुझे हम लोग को पूरा पहले से पता ही नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग परमेश्वर के काम कर रहे हैं, परमेश्वर हम लोग को ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, परमेश्वर रास्ता खोलते हैं, और परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरह प्रोग्राम होने देते हैं। इसलिए इज़राइल में जो किए गए काम भी, इसलिए इज़राइल में सिर्फ डेट पकड़े हैं हम लोग इज़राइल में कोई विशेष प्रोग्राम खोलने की कोई सोच नहीं किए थे। और अफ्रीका में राष्ट्रपतियों के साथ मिलना, और राष्ट्रपतियों में भी कोई कंफर्मेशन नहीं था कि उन लोग मिल पाएंगे कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता खोल दिए। तो ये चीज बहुत ही अद्भुत क्यों है? इसलिए ये काम हो सकते हैं। ये काम थोड़ा सा होने वाले रेशियो दिखा, थोड़ा सा प्रतिशत दिखा, इसलिए हम लोग के ऐसे बात नहीं है। पहले हम लोग डेट को पकड़े, उसके बाद जब हम लोग पूरा जो चीज को निश्चय करके जब हम लोग जाते हैं तो परमेश्वर रास्ता खोलते हैं। परमेश्वर हम लोग को बिना उल्हाने दिए सबको उदारता ऐसे देता है। चलिए, हम लोग सोचे कि इज़राइल की जो प्रोग्राम है बहुत ही मुश्किल वाला प्रोग्राम है। इसलिए कुछ प्रोग्राम करने के लिए उस देश की हम लोग कुछ चर्च में हम लोग करते हैं कि भाई बहनों भी है और सच में इज़राइल में सबसे कम वाले चर्च है, अभी तक कोई चर्च नहीं है। इसलिए अभी कोई रेंट वाले हाउस में जमा होकर अभी मीटिंग रख रहे हैं, लेकिन पास्टर को लेकर इतना बड़ा प्रोग्राम खोलना, सच में इज़राइल इज़राइल प्रोग्राम को हम लोग किस तरह करें, हम लोग बहुत सोच किए थे। लेकिन किसी प्रोग्राम से भी ज़्यादा इज़राइल वाले प्रोग्राम बहुत ही आशीषित है, क्योंकि हम लोग पूरा निश्चित मन से जब हम लोग कदम बढ़ा के इज़राइल में गए, तो परमेश्वर पूरा रास्ता खोल दिए और पूरा काम होने लगे। तुम में से किसी का बुद्धि की घटी हो तो जो बिना उल्हाने दिए सबको उदारता से देता है, उस परमेश्वर से माँगो। हम लोग को इस तरह हम लोग को सोचना चाहिए, परमेश्वर हम लोग को इज़राइल में मदद किए। और सच में एक देश में भी राष्ट्रपति के साथ हम लोग क्या मिल पाएँगे कि नहीं, ज कन्फर्म नहीं था। चलिए, चलो हम लोग देश में, इसलिए सच में जो कन्फर्म्ड है उस राष्ट्रपति हम लोग को डेट देने के लिए बात हुए थे, लेकिन जो कन्फर्म वाले डेट नहीं आ रहे थे, धीरे-धीरे से जो दिन करीब आ रहे थे, उसके बाद फ्लाइट उठने वाले दिन भी करीब हो रहे थे, इसलिए बहुत चिंतित होने लगे शुरुआत में। मलावी, जाम्बिया,
हम लोग पूरा देश के अनुसार हम लोग डेट को पकड़ने लगे, जो 3 दिन, 2 दिन 2 रात 3 दिन। और उस डेट के अनुसार, वो डेट के अनुसार काम चलाना सच में, कोरियन राष्ट्रपति भले ही जो दूसरा देश में जाकर डेट को फिक्स करे, लेकिन उस डेट के अंदर काम करना, ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और सच में जो भी न्यूज़ है कोरिया में हम लोग देख पाएंगे। चलिए, उस राष्ट्रपति के साथ जो बात करने वाले छवि को देखने से बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं। अरे सच में ये कैसा इंसान है कि इतना जो छोटा स्केड्यूल में, और सच में हम लोग डेट को पूरा डाल दिए थे, हम लोग कौन सा दिन में हम लोग राष्ट्रपति के साथ हम लोग मिलेंगे, इसलिए हम लोग डेट को पहले क्यों डाले। तो जिन लोगों को पता है कि इतना जो कम समय में सब राष्ट्रपतियों से मिला है, लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि इतना कम समय में बहुत से राष्ट्रपतियों के साथ कैसे मिल सके वो, 1 साल पहले से, 6 महीना पहले से। और सच में सब राष्ट्रपति के पास भी अपने अपने जो, और सच में डेट पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग बोलते हैं कि इस डेट में मिलते हैं, तो राष्ट्रपति बोलते हैं कि क्या हम लोग के पास प्रोग्राम नहीं है, तुम लोग के जो डेट के अनुसार हम लोग को करना पड़ेगा, ऐसे करके पूछते भी है कोई कोई लोग। इसलिए बहुत ही आशीषित वाले चीज क्या है, इसलिए हम लोग बहुत ही कमजोर था, कमी था, इसलिए परमेश्वर हम लोग को दे दिए, इसलिए आशीषित था। इसलिए हम लोग को उस परमेश्वर को विश्वास करके हम लोग को पूरा डेट रखना चाहिए, उसके बाद वो परमेश्वर को विश्वास करते हुए काम करना चाहिए। चलिए, अभी हम लोग इज़राइल जाके हम लोग सोच लिए। चलिए, हम लोग के पास ने क्या कहा। और सच में हम लोग पूरा दिखाया तो नहीं कि लेकिन हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि इज़राइल में 1 हफ्ते के लिए, इतना लंबा दिन के लिए हम लोग को क्यों होना चाहिए। अरे इज़राइल में ज्यादा विशेष प्रोग्राम भी नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते के लिए प्रोग्राम क्यों रखा, कौन रखा। इसलिए हम लोग खुद रखने के बाद पछतावा करते थे। लेकिन परमेश्वर, ये जो 1 हफ्ते बहुत ही लंबे दिन है, 1 सप्ताह, लेकिन ये 1 हफ्ते को पूरा भर दिए। और सच में हम लोग की पूरा खुला हुआ प्रोग्राम खत्म होने के बाद, पास्टर पूरा जो टूरिस्ट के साथ गलीली में जाकर उधर पे मीटिंग रखे, इसलिए उस स्केड्यूल में गए। इसलिए वो हम लोग के प्रोग्राम था, कुछ और प्रोग्राम नहीं था, इसलिए हम लोग पहले, और हम लोग बिफोर हैंड में अफ्रीका गए। और सच में पास्टर को बहुत अच्छा लगा, पास्टर को बहुत धन्यवाद महसूस हुए, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए हम लोग के पास कोई विशेष प्रोग्राम नहीं थे। और सच में, और हम लोग जो पास, सच में बहुत उधर बहुत ही ठंडा है, इसलिए बाहर में मीटिंग रखना है तो मुश्किल वाली बात है। इसलिए ऐसे लगते हैं कि हम लोग के पास बहाना है। इसलिए पास्टर को बहुत खुश हुए कि गलीली में हम लोग को चर्च के स्थापित करना चाहिए। चलो हम लोग कुछ पास्ट को भेजते इधर। इसलिए पास्टर के मन में गलीली में चर्च के स्थापित करने वाले बंद थे। सिर्फ यरूशलेम में हम लोग के चर्च है, गलीली में भी हम लोग को स्थापित करना चाहिए, आसोद में भी और टेराबोइट में भी हम लोग को स्थापित करना चाहिए। और पास्टर चर्च को स्थापित करने वाले मन के बारे में पास्टर बात कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर बहुत ही इस तरह भर दे रहे थे पूरा प्रोग्रामों को। इसलिए हम लोग इस तरह काम नहीं करते कि हम लोग का पूरा तैयारी है इसलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। हम लोग बिना तैयार हो के भी हम लोग जब हम लोग खोलते हैं, तो परमेश्वर रास्ता खोल के हम लोग को करने देते हैं। अगर हम लोग उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करके
अगर हम लोग अपने सोच विचार, अपने रास्ते के पीछे जाएँगे तो हम लोग परमेश्वर को अविश्वास वाले परमेश्वर और परमेश्वर को क्या बोलते हैं मेरे प्रार्थना को नहीं सुनने वाले परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर के कामों को अनुभव नहीं कर सकने वाले वजह क्या है? सच में मैंने परमेश्वर के प्रति मन को निश्चय नहीं किया। ये ऐसी बात नहीं है कि ये काम हो सकते हैं इसलिए हम लोग को कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ में हम लोग ये चर्च के अंदर ऐसे लगता है कि ये नहीं हो सकते हैं, बहुत ही असंभव है, मुश्किल है। लेकिन पहले कदम बढ़ाना, पहले आगे जाना ये आशीष क्यों है? क्योंकि हम लोग को पूरा आशीष रूप से भर देने वाले परमेश्वर है और हम लोग के लिए रास्ता खोलने वाले परमेश्वर है। और हम लोग पूरा प्रिपेयर्ड होके काम नहीं करते, पूरा तैयार होके काम नहीं करते हैं। इसलिए ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोग के पास कुछ है इसलिए आप लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं। इसलिए पर पूरा हम लोग मेरे ऊपर आशीष देने वाले परमेश्वर को विश्वास करके अगर हम लोग उन परमेश्वर को विश्वास करके कदम बढ़ाएँगे तो परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर रास्ता खोलेंगे। लेकिन हम लोग के पास क्या मन भी आ जाते हैं, अगर परमेश्वर काम नहीं करेंगे तो? क्या परमेश्वर ठीक से रास्ता नहीं खोलने से तो? तो ये मन को रखना मतलब हम लोग 2 तरह के मन को रखना। ये चीज़ ये मन हम अविश्वास करने वाले मन है। इसलिए अब्राहम के मन में ऐसे लगा कि हाँ, मेरा लॉस होगा। परमेश्वर हम लोग को पूरा भर के देने वाले परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के ऊपर हम लोग निर्भर होके अगर हम लोग निश्चित मन रखते हैं तो ये भर के देने वाले परमेश्वर को चुनना ये तो और भी आशीषित चीज़ है। तो मेरी दृश्य में अच्छा वाली चीज़ के पीछे जाऊँगा तो बहुत ही जल्दी रूप से खत्म हो जाएँगे वो चीज़ तो। लेकिन अगर हम लोग जो हम लोग को भर के देने वाले परमेश्वर के पीछे जाएँगे तो परमेश्वर हम लोग को भर के देंगे। अगर हम लोग उस परमेश्वर को विश्वास नहीं कर पाते हैं तो 2 तरह मन को रखने वाले इंसान बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग 2 तरह वाले जीवन जीने लगते हैं। इसलिए भर के देने वाले परमेश्वर हम लोग को पूरा भर के देंगे या फिर हम लोग को कुछ नहीं देंगे। इसलिए चाहे हम लोग अपने आप के लिए करते हैं, लेकिन क्या अपने आप को क्या परमेश्वर के साथ तुलना कर पाएँगे? इज़राइल में सच में गया हुआ पास्टर का भी स्केड्यूल को देखते हैं तो बहुत सारे पास्टर, सच में साधारण चर्च के पास्टर, बहुत सारे जो प्रतिन प्रतिनिधि और सच में उन लोगों के अपने वाली चीज़ और परमेश्वर देने वाली चीज़ को तुलना कर पाएँगे क्या? ये कोरोना, उसके बाद जो लॉकडाउन, उसके बाद पूरा क्या बोलते हैं, ये पूरा जो बहाना होकर, ये पूरा चीज़ के द्वारा हम लोग गवर्नमेंट से, सरकारी लोगों से हम लोग अनुमति को प्राप्त कर सके। तो ये चीज़ के द्वारा सच में सरकार से पूरा ऑफ़िशियल इन्विटेशन लेटर आया मतलब क्या है, ये बहुत ही बड़ा इश्यू बनने वाले काम है। उसके बाद यहूदी लोगों को प्रचार करने वाले जो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम लोग ब्रॉडकास्ट हो के हम लोग प्रचार करते हैं और कुछ कॉन्फ्रेंस, कुछ मीटिंग के द्वारा प्रचार करना। तो ये सच में बहुत सालों के लिए जो ग्रुप करना चाहने वाले काम को हम लोग कर सके। ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं इसलिए हम लोग किए, लेकिन जो हम लोग नहीं कर सकने वाले चीज़ को जब परमेश्वर ने रास्ता खोले तब हम लोग कर सके। अफ्रीका में 2 दिन। हाँ, पास्टर और 1 दिन दे दीजिए कृपया। हाँ, पास्टर पार्क आने वाले हैं इसलिए 3 दिन दे दीजिए कृपया। हम लोग ऐसे निवेदन रिक्वेस्ट करने से भी हम लोग बोलते थे कि नहीं, नहीं हम लोग के पास भी समय नहीं है, इसलिए 1 रात 2 दिन हम लोग सिर्फ़ 2 दिन दे सकते हैं। इसलिए इज़राइल में हम लोग इतना लंबे समय हम लोग ये शेड्यूल हम लोग क्यों पकड़ के हम लोग आ गए? इसलिए हम लोग जभी भी मन को निश्चय करके हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को
पूरा जी भर के देने वाले परमेश्वर है। जो लोग परमेश्वर को अनुभव किए, चलिए पर हम लोग जितना सोचे उससे भी ज्यादा बढ़कर आशीष देने वाले परमेश्वर परमेश्वर है। कि अगर हम लोग निरंतर शिकायत करेंगे, परमेश्वर आपकी मदद नहीं करते, परमेश्वर आप क्यों काम नहीं करते, परमेश्वर रास्ते क्यों नहीं खोलते हैं, तो वो आदमी के ऊपर परमेश्वर काम नहीं करते, क्योंकि वो आदमी के पास दो तरह मन है। अविश्वास वाले मन है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग आसानी रूप से बोलेंगे तो पूरा ऐसे मनुष्य के लिए तो कुछ पाने वाले सोच मत रखना। ऐसे मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इसलिए आज अगर कोई लोग पूछेंगे आज तुम वचन में क्या सुना, किम जोंग पास्टर क्या प्रचार किए, तो आप लोग बोल दीजिए कि दो मन को नहीं रखना चाहिए, उसके बाद हम लोग को निश्चित मन रखना चाहिए। यही बात आप बता दीजिए लोगों को। इसलिए विश्वास के द्वारा अगर हम लोग कदम बढ़ाते आगे बढ़ते हैं, तो पूरा परमेश्वर भर के दे देते हैं हम लोगों को। और सच में जो खोजों के प्रधान अनुमति नहीं दे रहे थे, अरे वो नहीं बोल रहे मैं तो करने वाला था ऐसा। वो खोजों के प्रधान सच में वो मेरे ऊपर है, वो मेरी जो सुपरवाइजर है, लेकिन वो अनुमति नहीं दे रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कुछ हो सकते हैं? इसलिए ऐसा मन रखकर पीछे हटना, नहीं तो बैठ जाना, ऐसा नहीं किया उसने। इसलिए वो मन की निश्चय किया और वो आगे बढ़ते गया। ये उस मन की निश्चय करना, उसके बाद आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना। चलिए परमेश्वर तो काफी रूप से देने वाले परमेश्वर है। दानियल की तीन दोस्त लोग ने ये चीज को अनुभव कर सके। इसलिए आज हम लोग की मेन वचन में लौट के चले जाते हैं। चलिए दानियल की तीन अध्याय में तीन दोस्तों ने जो घटनाएं के सामना किया उस कहानी के बारे में लिखा है। दानियल की तीन अध्याय। ये क्योंकि दानियल की दोस्त लोग ने उस मूर्ति के सोने से बनाया हुआ मूर्ति के सामने नहीं झुके, दंडवत नहीं किया, इसलिए घटनाएं के सामना किए। तो 13 वचन हम लोग पढ़ने से, तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मशक और अबेदनगो को लगो। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। तो 15 वचन, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब निस्सिंग बांसुरी वाणी जो सारंगी, सितार, शनाए, आदमी सब प्रकार के बजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरे बनाए हुए मूर्ते को धन्यवाद करो तो बचेंगे। और यदि तुम धन्यवाद ना करो तो उसी घड़ी धड़कते धड़कते हुए भटके बीच में डाला जाओगे। फिर ऐसे कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, है अबू नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोग नहीं जान पड़ता। इसलिए 18 वचन देखने से, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे धनवट की उपासना ना करेंगे और ना तेरी खरी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ये दानियल की तीन दोस्तों भी दानियल के साथ चलते चलते ये मन को निश्चय करने वाली चीज को सीखा है। इसलिए परमेश्वर की बहुत ही बड़ा काम की अनुभव करते हैं। ये नबूकदनेस्सर ने इतना गुस्सा आया कि उन तीनों दोस्तों को पूरा आग में डालने के लिए आज्ञा दिया और सच में जलने वाले आग से सच में बचाने वाले परमेश्वर के अनुभव किए।
और सच में इन लोग उन लोग के जीवन में कैसे परमेश्वर के कामों के अनुभव कर सकते हैं क्योंकि अपने मन को निश्चय किए, इच्छा को निश्चय किए। और सच में ये 3 दोस्तों के मन में ऐसा मन था कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं ये दूसरा राजाओं के सामने मैं दंडवत ना करूँ, दूसरा प्रभु के सामने सिर को आवश्यक रूप से ना झुकाऊँ। इसलिए 18 वचन में इसलिए 17 वचन में परमेश्वर इधर पे ऐसे लिखा कि परमेश्वर हम लोगों को तेरा हाथ से छुड़ाएँगे। उसके बाद 18 वचन में इसलिए चाहे परमेश्वर नहीं भी बचाए, मैं तुम्हारे जो मूर्ति के सामने मैं नहीं झुकूँगा, दंडवत नहीं करूँगा। इसलिए अगर ये मन रखेंगे तो हम लोग सब कुछ, सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शाऊल राजा को देखने से इसलिए शामुएल भविष्यवक्ताओं के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहे थे इसलिए खुद से बलिदान चढ़ाने लगे। इसलिए अगर शाऊल राजा अपने मन को निश्चय करके चाहे मुश्किल मेरे सामने आएँगे, परमेश्वर को इंतज़ार करके भविष्यवक्ताओं को इंतज़ार करेंगे तो वो बहुत ही आशीष पा सकते थे। लेकिन ये शाऊल राजा ने परमेश्वर के सामने अपने मन के निश्चय नहीं किए। परमेश्वर आवश्यक रूप से कहा है कि अमलेख को पूरा नष्ट करवा डाल। परमेश्वर अगर बोला है, तो चाहे दिखने में अच्छा है कि नहीं, ये जो गाय बल की गाय जो चीज़ के द्वारा, बैल के द्वारा अगर मैं बलिदान चढ़ाऊँगा तो ये बहुत अच्छा होगा परमेश्वर के लिए। इसलिए शाऊल परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त करते हुए काम तो कर रहे थे। अरे सच में मैं पूरा नष्ट करूँगा लेकिन पशुओं को तो क्यों नष्ट कर डालूँ? इसलिए अच्छा दिखने वाले पशु को मैं परमेश्वर के ऊपर बलिदान चढ़ा सकता हूँ। इसलिए शाऊल राजा परमेश्वर से क्यों फेंका गए? शाऊल कभी भी परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने अपने मन की निश्चय नहीं किए। इसलिए बहुत सारे लोग पूरा चर्च के अंदर शाऊल जैसा उन लोग पूरा काम करते हैं। इसलिए भले ही शाऊल अभिषेक पाए, भले ही वो तेल डाला गए परमेश्वर के दास के द्वारा, लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्य की जीवन क्यों जिया? क्योंकि वो अपने मन को परमेश्वर के सामने निश्चय नहीं किए थे। क्योंकि अगर ये मेरे लिए नुकसान होगा, ऐसे सोच आते हैं। अगर लाभदायक होगा तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तभी भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर नुकसान होगा ये सोच लेंगे तो चाहे वो परमेश्वर की इच्छा है लेकिन हम लोग नहीं जाएँगे। इसलिए अगर मेरे लिए ये लाभ होगा तो हम लोग चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर खुशी नहीं रहेंगे ये रास्ता से। लेकिन हम लोग ये चीज़ को ये जानने से भी हम लोग उस रास्ता को फेंक कर दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। चलिए परमेश्वर भर देने वाले परमेश्वर है, वो परमेश्वर अच्छा है। इसलिए परमेश्वर रहने वाले जगह, जैसे कनान जो जगह में, इसलिए इज़राइल जाने से पहले मुझे पता नहीं था इज़राइल में इतना सारा पहाड़, उतना सारा हिल्स था। इसलिए ऑलमोस्ट सब जगह पूरा हिल्स और पूरा नदी था। और यरूशलेम 780 मीटर इतना लंबाई है। और पूरा पहाड़ उसके बाद पूरा हिल्स वो सब वगैरह रहते हैं। लेकिन पहाड़ में हम लोग के जो देश जैसा पहाड़ नहीं है, ज़्यादा जो हरा-हरा है, जो ज़्यादा पेड़ है, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने ये गाना जो ज़मीन को आशीष किया इसलिए वो आशीष की ज़मीन बन सके, आशीष की जगह बन सके। इसलिए हम लोग के जीवन में भी इसलिए अगर परमेश्वर हम लोग के जीवन को चलाएँगे तो ये आशीषित वाले जीवन बन सकते हैं। और सच में सुसमाचार के लिए जीने वाले जीवन,
और सच में परमेश्वर काम करने लोग में से भी है। और सच में जिन लोगों का मन घमंड है, जिन लोगों के पास जो अधिकार है, जो शक्ति है, उन लोग को नीचे गिराते हैं। और जिन लोग निकम्मे हैं और जिन लोग पूरा कोई काम का नहीं है, उन लोगों को ऊंचा ठहराते हैं। इसलिए परमेश्वर रहने वाली जगह और परमेश्वर देख सकने वाले जो मन, इसलिए ये मन को रखने वाले लोग बहुत ही आशीष पाएंगे। इसलिए अच्छा समारिया आदमी ने तुम्हारा व्यक्ति को अच्छी तरह देखभाल किया, सराय में लेकर गया, उसको रख दिया। और उस सराय मालिक से कहा है कि मैं आने तक देखभाल ठीक से करो, और कुछ और लगेगा तो मैं लौटने के बाद दे दूंगा। और सच में हम लोग भी ये जो सराय के मालिक की अगुवाई के अंदर वाले जीवन जीना चाहिए, ताकि बहुत ही लाभ हो और बहुत ही आशीष पाए हम लोग। और असली में हम लोग के चर्च की अगुवाई, परमेश्वर की दास की अगुवाई नहीं पाकर अपने रास्ता लेने वाले भाइयों बहनों हैं। लेकिन जब उन लोग वैसे अपने वाले रास्ते चुनते हैं तो बहुत ही दर्द होते हैं, बहुत ही दुखी जो महसूस होते हैं। ये चीज तो पूरा आंख देखने जैसा ही बहुत ही आवश्यक वाली बात है। हाँ, अगर हम लोग जब अगुवाई पाते हैं तो मुझे अगुवाई पाना चाहिए करके निश्चित हम लोग निश्चय वाले मन नहीं रखते हैं। इसलिए पौलुस ने सच में वो आदमी लोगों को अच्छी तरह अगुवाई करते हैं। लेकिन जो पौलुस है भी वो जनरल, जब वो दूसरा आदमी लोगों के बात के ऊपर और भी विश्वास दिया था, तो उसके जीवन में जो क्या बोलते हैं, स्टोम से मिलने की कोई जरूरत नहीं था। और सच में ये उस जनरल को वो पौलुस की बात को और भी विश्वास करना चाहिए था। ये वो विश्वास वाली चीज सच में क्या चीज लाभदायक है, अगर वही सोचते रह जाएंगे तो हम लोग लाभदायक नहीं हो पाएंगे। ये अभी मैं क्या मूर्ति, सोना मूर्ति के सामने झुककर धन्यवाद करना, ये क्या मेरे लिए जो लाभदायक है, या फिर परमेश्वर की जो रास्ता को चुनना लाभदायक है? तो राजा तो अभी ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग झुककर अभी धन्यवाद नहीं करेंगे तो पूरा आग में डाल देंगे मैं। इसलिए राजा के जो आज्ञा के सामने हम लोग को झुकना पड़ता है, क्योंकि यही मेरे लिए लाभदायक है। इसके द्वारा मैं अपने जीवन को बचा सकता हूँ। लेकिन ये चीज करने के द्वारा हम लोग परमेश्वर को फेंक देते हैं। हम लोग के पास ऐसे परमेश्वर है जो डांट के बिना, जो पूरा उदारता से देता है। और सच में परमेश्वर ये सारे समस्याओं से हम लोग को बचाते नहीं है। सिर्फ वही चीज नहीं, परमेश्वर ये दुनिया में हम लोग को इतना बड़ा आशीष भी दे सकने वाले परमेश्वर है। इसलिए आज आप लोग के मन में सच में मुझे भर कर देने वाले, पूरा काफी रूप से देने वाले परमेश्वर है। अगर मैं सिर्फ अपने मन को निश्चय करूंगा, आप परमेश्वर दूसरा चीज को नहीं देखेंगे, सिर्फ मेरा मन को देखेंगे। मैं अगर मन को निश्चय करूंगा तो बहुत ही भर कर दे देंगे। इसलिए अब्राहम के पास भी ऐसा परमेश्वर था जो भर कर देता है। इसलिए अब्राहम अपने मन को निश्चय नहीं कर सका। इसलिए अब्राहम के मन में मेरे पास बच्चा नहीं है। और वो अपने मन को निश्चय नहीं कर पा रहे थे। चलिए बाइबल देखते हैं, उत्पत्ति के 15 अध्याय, एक वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा की ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा है, अब्राहम मदर तेरे दाल और तेरा अन्यत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, है प्रभु यहोवा, मैं तो
निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिश ये दामिकासी एलिएजर होगा। अत तू मुझे क्या देगा? इसलिए अब्राहम बहुत ही देर में बच्चा क्यों प्राप्त किया? क्योंकि अब्राहम अपने मन को निश्चय नहीं कर सका। परमेश्वर ने पूरा आवश्यक रूप से कहा है कि मैं तुमको एक बेटा दूंगा और तुम बहुत ही सारे जातियों की पिता बनोगे। लेकिन अब्राहम की जब हम लोग मन को देखते हैं तो वो परिस्थिति में फिर से फंस गए हैं। इसलिए वो मन को निश्चय नहीं कर पाए, इसलिए उसका मन कहाँ पे था? एलिएजर के पास था। दमी दमिश्कवासी एलिएजर के पास था। इसलिए 16 अध्याय 2 वचन को देखने से सारे ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरे खोक बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे दासी के पास जा। संभव है कि मेरे घर उसके द्वार बस जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारा ने अपने मिस्र दासी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दे दिया कि वो उसकी पत्नी हो। इसलिए सारा ने क्या कहा? इसलिए इधर पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी कोख को बंद कर रखी है। इसलिए परमेश्वर कोख को बंद किए तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए जब सारा ने अब्राहम को अपनी दासी को दे दिया, इसलिए सच में वो अब्राहम भी मान लिए। इसलिए पूरा बच्चा पैदा होने के बाद, गर्भवती होने के बाद से ही समस्या उत्पन्न होने लगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर नहीं दे रहे, इसलिए मुझे अपने मानविक रास्ते के अनुसार करके देखना चाहिए। इसलिए अब्राहम बहुत ही देर में बच्चा को प्राप्त कर सके। इसलिए अब्राहम भी जब अपने मन को निश्चय नहीं किया, परमेश्वर पूरा एक ही रूप से नहीं दिया अब्राहम को भी। इसलिए आप लोग के जीवन में भी परमेश्वर क्यों अनुग्रह नहीं देता है? ये ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर अनुग्रह नहीं देते हैं। परमेश्वर भर कर दे सकते हैं, लेकिन आप लोग के मन में निश्चित मन नहीं है। उसके बाद अब्राहम 15 अध्याय में भी ऐसे बोलते हैं। 15 के इन बातों के पश्चात यहोवा से ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अन्यत बड़ा प्रतिफल में है। चले अब्राहम और सारा क्या बोलते हैं? चले परमेश्वर नहीं देने वाले परमेश्वर, परमेश्वर काफी रूप से देने वाले परमेश्वर नहीं है, इस तरह बोलते हैं। चले आप लोग के पास में भी ऐसे मन था ना? और परमेश्वर काम क्यों नहीं करते? परमेश्वर ये समस्या की सुलझाव क्यों नहीं करते हैं? चलिए पूरा बाइबल में आवश्यक रूप से लिखा है कि परमेश्वर बढ़कर देने वाले, काफी रूप से देने वाले परमेश्वर है। लेकिन ये अब्राहम परमेश्वर क्यों अविश्वास वाले परमेश्वर में बना रहे थे? तो खुद का मन निश्चित नहीं थे, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर सका। इसलिए इस बार जो ग्रैंड बाइबल सेमिनार के सामने आप लोगों को इनवाइट करने के विषय में भी मन लगाना चाहिए। इसलिए हाँ, मैं तो इनवाइट करने की बहुत कोशिश किया, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे, परमेश्वर काम नहीं कर रहे थे। ये ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे थे, आपके पास निश्चित मन नहीं है। तो मेरे पास फल क्यों नहीं है? एक बार मैंने संगति किया। अगर ये आदमी अगर ऐसे सुसमाचार को प्राप्त नहीं करते हैं तो हाँ, ये नहीं होगा। इसलिए दूसरा लोग भी हाँ, धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आए, लेकिन अंतिम में वो नहीं समझ पाते, तो हम लोग हार मान जाते हैं कि हाँ, ये आदमी उधार नहीं पा सकेंगे। हाँ, परमेश्वर काफी रूप से देने वाले परमेश्वर है। अगर मैं अपने मन को निश्चय करूंगा तो वो आदमी मैं वो आदमी को अगुवाई कर पाऊंगा। और जो लोग अच्छी तरह इनवाइट करके लोगों को बुला सकते हैं, उन लोग ऐसे लोग नहीं है जो वचन को अच्छी तरह पता है। उन लोग ऐसे लोग नहीं है जो पूरा इनवाइटिंग में अच्छा है। इसलिए उन लोग एक बार दो बार करते करते उन लोग अनुभव करते हैं।
आप लोग में से ऐसे भी सोच किया होगा आप लोग कि हाँ, वो आदमी तो पूरा नहीं उधार नहीं पा सकेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग पौलुस जैसा है, पौलुस भी हत्यारा था और विरुद्ध खड़ा होने वाले था, जो बात नहीं सुनने वाला था। और सच में बाइबल क्या कहना चाह रहे हैं? पौलुस जैसा इंसान भी उधार पाया। तुम लोग के बगल वाले लोग, तुम लोग के जो पड़ोसी लोग, चाहे तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे जो बगल वाले लोग बहुत ही जिद्दी है, तभी भी उन्हें उधार पाएंगे। इसलिए हाँ, ये आदमी तो ऐसा है, वो आदमी तो वैसा है, इसलिए नहीं होगा। अगर हम लोग इस तरह मन रखेंगे तो हम लोग एक जन को भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग आते हैं हम लोग के चर्च में, इसलिए उन लोग ये मन नहीं रखते कि मुझे उधार पाना चाहिए, इसलिए आते हैं। लेकिन दूसरे बगल वाले हम लोग के भाई बहनों इतना इनवाइट करते कि उन लोग भी पक चुके थे, इसलिए उन लोग हार मान के उन लोग भी अपने आप से आ गए। इसलिए मैंने रिट्रीट में बहुत ही सारे लोगों को इनवाइट किया था। इसलिए वो भाई आकर एक भाई आकर, इसलिए वो भाई मुझे एक आदमी लाकर बैठा देते पास, इसके साथ संगति कीजिए। इसलिए वो भाई जब चले जाते तो मैं पूछता हूँ, इसलिए भाई क्या आप मेरे साथ नहीं जाओगे? मैं जा रहा हूँ पास, और एक जन है मुझे लेकर जाना है, इसलिए मैं बाद वाले बस से मैं आ जाऊंगा। इसलिए भाई आप कैसे आए? हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे इतना फोर्सफुली बुलाया है, इसलिए मैं आया हूँ। इसलिए वो आदमी के पास कोई जो आत्मिक रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं था। और सच में जो लोग इनवाइट करते हैं, उन लोग कैसे इनवाइट करते हैं, उन लोग के पास ऐसा मन है, अगर मैं इनवाइट करूंगा तो वो आदमी तो आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। इसलिए अगर अभी मैंने इनवाइट किया, अगर इस बार नहीं आए तो नेक्स्ट बार, दूसरी बार। इसलिए आप लोग के मन में ये पीछे हटने वाले मन है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर पाते आप लोग के द्वारा। आप लोग के जीवन की हर चीज में भी समान है। इसलिए अब्राहम और सारा भी, उन लोग के मन में निश्चित वाले मन नहीं था। उन लोग सोच लिए थे कि आप परमेश्वर नहीं दे रहे हैं, हाँ परमेश्वर अनुमति नहीं दे रहे। हाँ, तब हम लोग को क्या करना चाहिए? दासी के द्वारा हम लोग को बच्चा पैदा करना चाहिए। अब्राहम और सारा का मन में एक ही रूप से जो भर देने वाले परमेश्वर के प्रति कोई विश्वास नहीं था। ये इसका कारण क्या था? क्योंकि उन लोग के मन में निश्चित मन नहीं था। इसलिए चाहे वो अब्राहम था, तभी भी परमेश्वर आशीष नहीं दिया था। दानियल की तीन दोस्त थे, दोस्तों। इसलिए उन लोगों के मन कैसा था कि चाहे परमेश्वर नहीं भी मदद करे, चाहे परमेश्वर हम लोग की मदद नहीं भी करे, मैं तुम लोग के जो मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा और मैं दंडवत नहीं करूंगा। ये जो फ्रीडम मूवमेंटर था, लेकिन वो अंतिम में जैसे जापान के सामने वाले बन जाते हैं। चाहे अभी परमेश्वर काम नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर मुझे भरकर देने वाले परमेश्वर, परमेश्वर के पास बहुत ही ज्यादा आशीष है, पूरा भरने वाले आशीष है। तो चाहे अकाल पड़े, इसलिए हम लोग को गनान में रहना ये अच्छा है, बेथलेहम में रहना अच्छा है। अगर हम लोग मोआब में जाएंगे, हम लोग यरीको में जाएंगे तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ आप लोग के जीवन अच्छी तरह अगुवाई किए जाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं।